काम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। अगर आपने तय किया कि आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपने तय किया कि आपको इंजीनियर बनना है, तो हर पल उठते खाते पीते सोते अपने लक्ष्य को ध्यान रखना है। धनुष, धनुष में बाण होता है। बाण जब छोड़ते हैं तो बाण केवल सीधे अपने लक्ष्य की तरफ जाता है, इधर उधर नहीं जाता, आगे पीछे नहीं जाता, केवल लक्ष्य की दिशा में बढ़ता है। आप भी लक्ष्य की दिशा में बढ़िए, भटकिए मत। बहुत सारे लोग पढ़ने बैठते हैं, पुस्तक तो हाथ में होती है, आंखें पेज पर होती है, पर मन पर मन पर मन पर मन पर मन कहाँ कहाँ? खाने में, पीने में, टीवी पे, दोस्त पे, यार पे, मम्मी पे, पापा पे। मन इधर उधर भटकता रहता है। इसकी वजह से वो बच्चे मन एकाग्र ना होने की वजह से मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट रात भर पीसा और पारे में उठाया, खोदा पहाड़, निकली सुइया, वो भी मरी हुई। बहुत मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनको जिस तरह से सफलता मिलना चाहिए सफलता नहीं मिल पाती है, सफलता नहीं मिल पाती है। याद रखना, महावीर से लेके महात्मा गांधी तक से लेके महात्मा गांधी तक, बुद्ध से लेके बिरला तक, कृष्ण से लेकर किरण बेदी तक, और तुकाराम से लेकर तरुण सागर तक, जिन्होंने भी मंजिल प्राप्त की है, संघर्ष करके, मेहनत करके, परिश्रम करके ही मेहनत पाई है। किसी को गिफ्ट में कुछ नहीं मिलता है। याद रखो, जिन्हें भी अपना मंजिल चाहिए, अपना मुकाम चाहिए, उन्हें श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। गिफ्ट में कुछ नहीं मिलता है। जिंदगी में सफलता गिफ्ट में नहीं मिलती और ना ही लिफ्ट से मिलती है, बल्कि अपने आप में शिफ्ट होने पर मिलती है। कहने वालों ने कहा है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गाय से दूध पाना है, गाय से दूध पाना है तो गाय के थनों को निचोड़ना पड़ेगा। बोलो, निचोड़ना पड़ेगा। गाय से दूध पाना है तो गाय के थनों को निचोड़ना पड़ेगा। इतना श्रम तो करना पड़ेगा, इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अगर दूध पाना है तो गाय के थनों को निचोड़ने का श्रम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और गाय से बिना पुरुषार्थ, बिना श्रम किए जो मिलेगा वो क्या मिलता है? बिना श्रम के गाय से क्या मिलेगा? गोबर। किसको चाहिए? हाथ ऊंचा करिए। बात को समझना, आपके फ्यूचर के लिए, आपके जीवन के मैनेजमेंट के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के फार्मूला टिप्स दे रहा हूं मैं। गाय से दूध चाहिए, श्रम करना पड़ेगा। बिना श्रम के गाय से जो मिलेगा वो गोबर ही होगा। गोबर किसी को नहीं चाहिए। दूध किस किस को चाहिए? हाथ उठाइए।
सबको चाहिए। कुछ लोगों को चाय चाहिए। चाय चाय आजकल ऐसी हो गई, किसी के घर मेहमान बन के जाओ, वो खूब खिलाए खूब पिलाए, चाय को ना पूछे, तो व्यक्ति वापिस अपने गांव आए और बोले भाई साहब ससुराल गए थे, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ होगा। तो वो कहते काका स्वागत सत्कार हुआ, चाय तक के लिए नहीं पूछा। तो कई बार मुझे लगती है कि चाय चाय ना हुई, ऐश्वर्या राय हो गए। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे छोटा शब्द कौन सा है? सबसे छोटा लेकिन सबसे वजनदार शब्द कौन सा है? सबसे छोटा लेकिन सबसे वजनदार शब्द कौन सा है? सबसे छोटा लेकिन सबसे वजनदार शब्द कौन सा है? अरे माँ जरा ढंग से बोलो, तुमसे अच्छा तो वो बछड़ा रह जाएगा। हाँ, ये कोई बात नहीं। माँ और बाप, माँ और बाप, माँ और बाप दो शब्द है। जब आप माँ कहते हैं तो आपके दोनों ओंठ खुल जाते हैं, और जब आप बाप बोलते हैं, बच्चे के ओंठ माँ के सामने खुलते हैं और बाप के सामने। बात तो समझना, बच्चे के वो बच्चे का दिल हमेशा माँ के सामने खुलता है और बाप के सामने बंद हो जाता है। इसलिए मैं आपसे याद करना चाहता हूँ कि सबसे छोटा शब्द है माँ, अक्षर माँ, और सबसे वजनदार शब्द है माँ। याद रखना, जिंदगी में 3 आशीर्वाद जरूरी है। बचपन में माँ का आशीर्वाद जरूरी है, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद जरूरी है, और बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद जरूरी है। कितने आशीर्वाद जरूरी है? सब बोलेंगे, कितने आशीर्वाद जरूरी है? बचपन में, बचपन में, जवानी में, जवानी में, बुढ़ापे में 3 आशीर्वाद जरूरी है, माँ का, महात्मा का, परमात्मा का। इसलिए क्यों? क्योंकि माँ बचपन को संभाल दिया करती है, जवानी में नियत बिगड़े तो महात्मा सुधार दिया करता है, और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा संभाल दिया करता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बच्चों से, विद्यार्थियों से, छात्रों से, छात्राओं से विशेष रूप से बात कहना चाहता हूँ। याद रखना, अगर 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 मगर मगर करना नहीं, अगर मगर नहीं करना, अगर मगर नहीं करना, नहीं तो मगर मगर ये मगर आदमी को कच्चा। माता पिता अगर आपको कुछ कहें, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मम्मी अगर डांट दे कभी तो नाराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन बोला होना चाहिए? माँ बाप अगर डांट दे बुरा नहीं मानना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर माँ ने कभी कुछ गुस्से में कह दिया तो गाल फुलाकर बैठ जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। माँ कुछ भी कहे, पिता कुछ भी कहे, वो हमारे अच्छे के लिए कहेंगे। किसके लिए कहेंगे? सभी बच्चे बोलिए। माँ कुछ भी कहे किसके लिए कहेगी? पिता कुछ भी कहे किसके लिए कहेंगे? माँ बाप जानते उसका बुरा मानना चाहिए कि नहीं? नहीं मानना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, गाल फुलाकर बैठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जिद पकड़ लेते हैं, घर छोड़ देते हैं, घर से निकल जाते हैं, माँ बाप के प्रति बुरा बुरा सोचते हैं। मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ और बाप, पिता 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 की डेफिनेशन मैंने बनाई, जो औलाद के कष्ट को पीता है वो पिता। जो बात तो समझना,
जो औलाद के कष्ट को पीता है वो पिता। जीवन में एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी माता का, मदर का, मम्मी का, पिता का और अपने शिक्षक का कहना मानना। क्योंकि कहने वालों ने कहा है भगवान जिस पर भरोसा करता है उसे माँ बाप बनाता है, और भगवान जिस पर ज्यादा भरोसा करता है उसे शिक्षक, टीचर, अध्यापक बनाता है। दो दोस्त बात कर रहे थे, दो दोस्त बात कर रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, क्यों रे तुम ऑफिस में तो बड़ा शहर बना घूमता है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, क्यों रे तुम ऑफिस में तो बड़ा शहर भरा घूमता है, लेकिन घर में जाते ही तुझे क्या हो जाता है। दूसरे दोस्त ने कहा, रहता तो मैं घर में भी शेर ही हूँ, पर क्या करूँ, उस पर दुर्गा जी सवार होता है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आदमी हर वक्त अपने लक्ष्य को ध्यान रखे। ऑफिस में कुछ हो, घर में कुछ हो, नहीं चलेगा। बाजार में कुछ हो, घर में कुछ हो, नहीं चलेगा। लक्ष्य हमेशा याद होना चाहिए। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, घर से क्यों आए, घर से स्कूल क्यों आए, घर से स्कूल क्यों आए। वो बोला टाइम पास करने के लिए ना, घर से स्कूल आए हैं। बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, घर छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, भाई बहन को छोड़ करके बाहर स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए जाते हैं। उन्हें अपना लक्ष्य याद होना चाहिए, मैं किस लिए आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। अपना लक्ष्य, टारगेट, मिशन, मंजिल, मुकाम याद होना चाहिए। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अहमदाबाद वालों की बात कर रहा हूँ। आपकी बात तो कल गोधरा में जाके करूंगा। लक्ष्य को भूल जाता, मंजिल को भूल जाता है। 3 बच्चे अमेरिका से पढ़ करके आए, गांव के लोगों ने बहुत स्वागत किया। पूरा रमेश, तूने क्या किया बता, मैंने बीए पास किया है। तूने क्या किया रमेश, बता, मैंने एमए पास किया है। मुकेश तू बता, तूने क्या किया, मैंने टाइम पास किया है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग होते हैं। ध्यान रखो, 3 पन होते हैं। कितने पन, कितने पन, बचपन, युवापन, बूढ़ापन। कितने पन, पहला, दूसरा, तीसरा। आपका कौन सा पन है अभी, बचपन। बचपन ज्ञानार्जन के लिए है, युवापन धनार्जन के लिए है, और बूढ़ापन पुण्यार्जन के लिए है। आपका कौन सा पन, इसलिए ज्ञानार्जन के लिए, युवापन धनार्जन के लिए, बूढ़ापन पुण्यार्जन के लिए। और अगर कोई इन 3 पन में ना समझा तो उसके लिए चौथापन, उसके लिए चौथापन, उसके लिए चौथापन, और चौथापन है पागलपन। चौथापन है पागलपन। इसीलिए आपसे निवेदन किया जाना चाहिए, इसीलिए निवेदन किया जाना चाहिए कि फूल बनकर भी क्या जीना, मुरझा जाने पर दफना दिए जाओगे। जिंदगी में ऐसे उसूल को याद रखना कि फूल बनकर भी क्या जीना, मुरझा जाने पर दफना दिए जाओगे। अरे जीना है तो पत्थर बनकर जियो, तराशने पर भगवान कहलाओगे। आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए। पत्थर बनकर जीने का मतलब आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होना चाहिए। इच्छाओं को मत बढ़ाओ, इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। विल पावर को मजबूत करो,
आदमी का बिल पावर कमजोर है, जरा कुछ हुआ टाइम टाइम फिश। सोचता कुछ है और करता। जिंदगी में दो लोग असफल होते हैं। जिंदगी में दो लोग असफल होते हैं। एक वो जो सोचते हैं पर करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जिंदगी में दो लोग असफल होते हैं। एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते हैं। दोनों जरूरी है। आप चलोगे तो कितने पैर चाहिए? दो। देखोगे तो कितनी आंखें चाहिए? दो। सुनोगे तो कितने कान चाहिए? दो। बोलोगे तो कितने मुख चाहिए? होशियार बच्चे हैं ये। हम तो सोच रहे थे इन बच्चों को घुमा दिया जाए, लेकिन बच्चे घूमने वाले नहीं, एकदम पक्के हैं। मोड़ा से बच्चे एकदम पक्के मजबूत। तो मेरी पुस्तक है कड़वे प्रवचन। उस पुस्तक में मैंने लिखा है अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। आजकल बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। मास्टर ने बच्चे से पूछा, बच्चों बताओ घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है? मास्टर ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है? बच्चे ने कहा, मास्टर जी स्कूल में आग लग गई, ये तो हुई घटना, और आप सही सलामत बच गए, ये हुई दुर्घटना। एक वक्त याद रखना, रातों रात करोड़पति बनने की आदत ने आदमी को अंधा बना दिया। रातों रात करोड़पति बनना तो मेहनत से बनिए, परिश्रम से बनिए। पैसा कमाना जिंदगी में जरूरी है, लेकिन याद रखना वो पैसा अन्याय अनीति के रास्ते पर चल करके अगर हमारे घर आएगा तो हमारे जीवन की खुशियां बर्बाद हो जाएगी। महाभारत में बहुत सारे पात्र हुए, महाभारत में बहुत सारे पात्र हुए, मगर दो पात्र आज भी जिंदा है, दुर्योधन और दुशासन। याद रखना, अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन ही दुर्योधन है, और भ्रष्टाचार का शासन ही दुशासन है। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के साहित्य को पढ़िए एवं पूज्य मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानिए। आप एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे। मुनि श्री की बहुचर्चित कृति कड़वे प्रवचन अवश्य पढ़ें। देश की 6 भाषाओं में 5 लाख से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ये जैन इतिहास में विश्व इतिहास है। प्रत्येक भाग का मूल्य मात्र 125 रुपए है। अहिंसा महाकुंभ एक ऐसी पत्रिका जिसमें आपको मिलेंगे पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचार। प्रत्येक माह घर बैठे अहिंसा महाकुंभ पत्रिका मंगाएं एवं मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानें। आज ही संपर्क करें तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 0129 226 2549।